नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। मुजफ्फरपुर पारू विधानसभा के गोरीगम्मा डीह ग्राम में नागेंद्र कुमार शाही के दरवाजे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आगमन हुआ और ब्राह्मणसी समाज को एकजुट करके केंद्र में पीएम मोदी का हाथ मजबूत करे। और उन्होंने कहा पूरा लोग मोदीमय है, व्यवस्था और यहाँ की जनता पूरी तरह मोदी में संकल्पित है। उन्होंने कहा संविधान का कोई रक्षा करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा 400 का लक्ष्य है, उससे ज्यादा सीट हम लोग को आएगा। आप देखते रहे मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। धन्यवाद। विजय सिन्हा जिंदाबाद। लगातार सर क्षेत्र में जिस तरह से घूमा जा रहा है, क्या कुछ माहौल मिला आज यहाँ पे? पूरी तरह से मोदीमय है व्यवस्था और पूरी बिहार की जनता संकल्पित है कि हमको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी जी को जिताना है, फिर राजद कांग्रेस की अराजकता से मुक्ति पाना है। बिहारी सबको जिसने गाली बनाया है उसको दोबारा मौका नहीं देना। खास करके ब्राह्मणसी समाज की अगर बात करें तो जो प्रत्याशी है विपक्ष में राजद से, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणसी समाज जो है आज हमारे साथ है। देखिए, राजद किसी समाज का हितैषी नहीं है। राजद अपराधी, भ्रष्टाचारी, उग्रवादी, आतंकवादी, उन लोगों के संरक्षक के रूप में उनको जाना जाता है। राजद का संस्कार और संस्कृति के बारे में यही कहा गया है, ये दलाली और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग करते हैं। इसलिए बिहार इससे उठ चुका है और बिहार इसके साथ वैशाली में क्या लगता है सर, हवाई जहाज बिल्कुल उड़ने को तैयार है? हवाई जहाज वैशाली में उड़ेगा इस बार? आज भी आपके आने के बाद कमलपुरा में आपका भारी विरोध भूमिहार समाज द्वारा खासकर किया गया। क्या एकजुटता उनके साथ है या आपके साथ? हमको तो दिखाई नहीं पड़ा है आप विरोध कर रहे हैं। इतनी शांति, 1 घंटा हम वहाँ रहे, सभा हुआ, कार्यक्रम हुआ। ये कुछ लोग हैं जो ये वातावरण बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग कभी किसी समाज के अगुवाई करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा आइकॉन श्री बाबू है, हमारा आइकॉन समाज का जो सामाजिक समरसता और अपनी विशिष्टता से सम्मान पाने वाले, स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं, जो अवसर के हिसाब से पलटते रहते हैं और समाज को लज्जित करते रहते हैं। ये आइकॉन कतई नहीं हो सकता। लगातार आरोप लगाया जा रहा है संविधान को आप छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र को आप खतरे में हैं, ये आरोप आप पे लगाया जा रहा है। अरे संविधान का अगर जो सबसे बड़ा कोई रक्षक है, ये लोकतंत्र की धरती वैशाली लोकतंत्र की जननी है, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है। संवैधानिक संस्था का अपमान ये राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, आप पार्टी, आप देख लें, वोट हमारे पास आ रहे हैं। आज जिस तुष्टीकरण की राजनीति में अल्पसंख्यक समाज अपने महिलाओं को वोट देने से क्यों रोक रहा है, आज बता दें। जो लालू यादव कहते हैं कि सब मेरे साथ है, उनके समाज की महिलाएं भी हम लोगों को वोट दे रही है। ये लोग को सबक इस बार मिलेगा। 24 निर्णय कर देगा, 25 में इनका कहीं कोई बेस नहीं बचेगा। विपक्ष कह रही है कि 440 भी पार नहीं हो पाएगा, 400 पार भी नहीं हो पाएगा। इस पर क्या कहेगा? विपक्ष क्या कहेगा कि हम हार गए हैं? विपक्ष क्या बोलेगा? 19 में क्या बोलता था? कहा कि मोदी जी साफ, लेकिन 0 पर आउट हो गया राजद, 1 सीट भी नहीं जीत सका। इस बार लालू यादव के पारिवारिक जमींदारी खत्म हो जाएगी, उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जीतेगा और लालू यादव की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। जिसको उत्तराधिकारी अपने शहजादे को बनाए हैं, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाएंगे और केक खाएंगे और बिहार की जनता उसको स्वीकार कर लेगी। ये अब होने वाला नहीं है। बैठक आयोजित की गई थी, विजय सिन्हा भी आए थे, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और जो मोदी जी का कृपा है देश पर, वो कृपा हमेशा बना रहे। हम पूरे समाज उनके साथ है
और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, यही नारा है। और यही उनके जो है ना बरकरार रहे, यही नारा। और उनका हम लोग तहे दिल से समर्थन करते हैं मोदी जी का। वही विपक्ष का कहना है कि समाज हमारे साथ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समाज को उनके साथ कहाँ है? उनका पे सरकार बनेगा, फिर जो है ना लूट खसोट शुरू हो जाएगा, छीन छोड़ छीना झपटी सब शुरू हो जाएगा। ये जब से मोदी सरकार आई, हमारे घर के गांव समाज की बहु बेटियां आराम से निकले, लेट से हम ही लोग जाते हैं शहर से पहले 4 बजे से पहले भाग आते थे, अब 11 बजे रात में भी आते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं जंगल राज की बात आप मानते हैं? हाँ, उनका आ जाएगा विपक्ष का, तो जंगल राज तो हो ही जाएगा। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम नागेंद्र कुमार शाही हुआ, ग्राम पोस्ट बरियामादी, थाना सनिया, जिला मुजफ्फरपुर। माता बहनों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, मौसम भी कमल खिलाने के लिए बेताब है और ये स्पष्ट बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वैशाली क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार जरूर मिलेगा। क्योंकि आज जो मौसम गर्मी से मुक्ति मिला है, राजद के लोग कह रहे थे कि कमल कुमलाएगा, लेकिन इस बार कमल खिलेगा ही नहीं, कमल पर महालक्ष्मी विराज कर करके आएगी और मेरा समृद्ध बिहार बनेगा। तो आजादी के समय भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू ने, अंग्रेज ने लिख करके गया कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार सबसे नंबर 1 राज्य है। झारखंड साथ था, इंडस्ट्रियल वातावरण में बिहार सबसे अग्रणी राज्य है, किसानों के हित में नहरीकरण में बिहार सबसे बेहतर राज्य है, सामाजिक समरसता का एक सुंदर उदाहरण बिहार बना था। श्री बाबू कहते थे कि हर समाज का उत्थान और कल्याण का हमारा ध्येय है। आज वही तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नाते आप लोगों के आशीर्वाद से अध्यक्ष थे, सदन में बुलाए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि श्री बाबू के ही मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, समाज में नफरत का भाव पैदा नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक समरसता के भाव से मां भारती के संतानों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने विकास की गति बढ़ाई, जनधन योजना से हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का आधार से जोड़ कर करके आज डायरेक्ट ट्रांसफर, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अनुदान की राशि डायरेक्ट जनधन खाता में दिया, भ्रष्टाचार पर रोक लगा। आज किसानों को 6,000 भेजते हैं तो कोई कमीशन खोरी नहीं होता, सीधे अकाउंट में जाता। आज गैस की सब्सिडी सीधे अकाउंट में जाता था, कई तरह के अनुदान सीधे अकाउंट में जाता है। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि था। आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना जैसे महामारी में गरीबों को भूख से मरने नहीं दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा करके देश को अकाल से मरने वाले का लोगों को राहत दिया। आज अगर जो महल में गैस का चूल्हा है तो झोपड़ी तक पहुंचाया। आज सभी को, युवा को, महिला को, जो बीमार पड़ेगा 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड, और बुजुर्गों के लिए तो 70 के पार के लिए कहा कि कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, सभी लोगों को आपका हम इलाज के लिए देंगे, कोई भेद नहीं, न जाति का, न धर्म का, न क्षेत्र का, न भाषा का। एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो 140 करोड़ जनता को कहता है ये मेरा परिवार है, इसका उत्थान और कल्याण मेरा ध्येय है। और दूसरा तरफ घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है, घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है। आज देश के प्रधानमंत्री आपके ईमानदार चरित्रवान है, विश्व में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन बिहार की प्रतिष्ठा क्यों घट गई? क्योंकि बिहार में जो सत्ता में बैठा था वो बिहार के लोगों का गाड़ी कमाई को लूट लिया, सजाया। आग्रह है कि कृपया उनका स्वागत सिन्हा जिंदाबाद।
और लाइए सब आदमी स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आप जिनके इंतजार में अभी तक खड़े थे वो हम लोगों के बीच आ गए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी आपको संबोधन करेंगे। विजय सिन्हा जिंदाबाद। लगातार सर क्षेत्र में जिस तरह से घुमा जा रहा है